साल था 3000 ईसा पूर्व। धूप तेज थी, रेत दूर तक फैली हुई थी। यह था प्राचीन मिस्र, फिरौनों और पिरामिडों का, देवी देवताओं और सोने का देश। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे अंधेरा मंडरा रहा था। फिरौन सेठी प्रथम राज करता था, ताकतवर और घमंडी। उसके साथ थी अंकसुनामून, उसकी सबसे प्यारी। उसकी खूबसूरती मशहूर थी, उसकी नजाकत बेमिसाल। लेकिन महल में उनकी मोहब्बत ही आग नहीं थी। इम्होटेप महापुरोहित अंकसुनामून को देखता था। उसका दिल मना प्यार से तड़पता था। उनका प्यार एक राज था, खतरनाक और जानलेवा। इससे मिस्र की बुनियाद ही हिल गई। इम्होटेप एक ताकतवर जादूगर था। वो फिरौन की सेवा करता था, लेकिन उसका दिल अंकसुनामून का था। वो चोरी छिपे मिलते थे, महल की शानो शौकत के बीच पल चुराते थे। उनका प्यार मना था। अंकसुनामून की शादी फिरौन से तय थी। साथ रहने के लिए उन्हें खुद खुदा को चुनौती देनी होगी। फिर भी वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। एक रात अपनी बेताब चाहत में उन्होंने एक फैसला किया। ये उनके नसीब को हमेशा के लिए बदल देगा। वो फिरौन को खत्म कर देंगे, अपने प्यार का रास्ता साफ कर देंगे। महल सो रहा था, अंदर चल रही गद्दारी से बेखबर। इम्होटेप और अंकसुनामून फिरौन के कमरे में घुसे। उनके दिल डर और हौसले से धड़क रहे थे। काम जल्दी और चुपचाप किया गया। फिरौन को पता ही नहीं चला कि उसे क्या हुआ। उनके प्यार ने सबसे बड़ा बलिदान मांगा था, लेकिन उनकी जीत ज्यादा देर तक नहीं रही। शोर से चौकन्ने हुए पहरेदारों ने फिरौन की लाश ढूंढ ली। अंकसुनामून ने मजबूरी में अपनी जान ले ली। वो अपने प्यार के बिना नहीं जी सकती थी। इम्होटेप पकड़ा गया। वह एक महान पुजारी था, लेकिन उसने फिरौन के खिलाफ साजिश रची थी। उसे गद्दार, कातिल कहा गया। उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि कोई बचाव नहीं हो सकता था। उसकी सजा धीमी और दर्दनाक होगी। उसे तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसे एक जिंदा मम्मी बना दिया जाएगा जो सदियों तक तड़पता रहेगा। उसकी रूह उसके सड़ते हुए जिस्म में कैद हो जाएगी। यह सजा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी थी। उसकी कब्र का पता राज था। केवल कुछ ही लोग जानते थे कि उसे कहां दफनाया गया था। कब्र रेगिस्तान में गहरे छिपी थी, जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता था। फिरौन के सबसे खास योद्धाओं द्वारा सुरक्षित। ये योद्धा दिन रात पहरा देते थे। उन्हें मेदजई कहा जाता था। ये योद्धा अपनी निष्ठा और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका काम ये पक्का करना कि इम्होटेप कभी ना उठे। वे किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते थे। इम्होटेप की कब्र सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। यह उन सभी के लिए एक सबक था जो फिरौन के खिलाफ जाने की हिम्मत करते। दीवारों पर श्राप लिखे थे, ताकतवर और जानलेवा। ये श्राप किसी भी घुसपैठी को रोकने के लिए थे। जो भी उसकी नींद में खलल डालेगा, उसे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। उसे देवताओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यह श्राप इतना भयानक था कि कोई भी इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। भाग 5। रेत उसका नाम फुसफुसाती है। 3000 साल बीत गए। समय की धारा में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वक्त की रेत ने इम्होटेप की याद को निगल लिया। उसकी कहानी अब सिर्फ धुंधली यादों में बसी है। उसका नाम, जो कभी डर से लिया जाता था, एक कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जो अब सिर्फ पुरानी किताबों और कहानियों में मिलती है। लेकिन रेगिस्तान ने अपने राज छिपाए रखे। उसकी रेत के नीचे अनगिनत रहस्य दबे हुए हैं। 1923 में रिक ओकॉनेल नाम के एक सिपाही को एक अजीब चीज मिली। एक ऐसी चीज जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक पुराना डिब्बा, प्राचीन निशानों से सजा हुआ। यह डिब्बा साधारण नहीं था, इसमें कुछ खास था। उसे तब नहीं पता था, लेकिन उसने श्राप के एक हिस्से को छू लिया था। एक ऐसा श्राप जो सदियों से सोया हुआ था। रेगिस्तान ने अपने राज फुसफुसाए। उसकी हवाओं में एक अजीब सी गूंज थी। रिक की खोज ने एक ऐसी ताकत को जगा दिया जो हजारों सालों से सोई हुई थी। एक ऐसी ताकत जो अब फिर से जाग उठी थी। इम्होटेप का श्राप दुनिया पर छाने वाला था। एक बार फिर रेगिस्तान की रेत में छुपे रहस्य सामने आने वाले थे। भाग 6। नक्शा और चाबी। एवलिन कार्नाहन एक होशियार लेकिन भुलक्कड़ लाइब्रेरियन रोमांच चाहती थी। उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। उसे एक नक्शा मिला, एक पुरानी किताब में छिपा हुआ। नक्शा हमुनाप्त्रा, मुर्दों के शहर की तरफ जाता था। यह एक कहानी का शहर था जहां अनगिनत खजाने होने की बात कही जाती थी। लेकिन एवलिन के भाई जोनाथन की नजर सिर्फ चाबी पर थी।
चाबी एक सुनहरी कलाकृति, पहेली का आखिरी टुकड़ा थी। ये नक्शे के राज खोलती थी, इम्होटेप की कब्र का रास्ता दिखाती थी। उनकी किस्मत इंतजार कर रही थी। भाग 7, किस्मत का मिलन। जोनाथन हमेशा की तरह मौकापरस्त, जानता था कि नक्शा और चाबी कीमती है। उसने रिक को ढूंढा। रिक श्राप वाली चीज से हुई मुलाकात से परेशान ने खुद को सुधारने का मौका देखा। एवलिन, जोनाथन और रिक, 3 लोग किस्मत से एक साथ आए ने एक अजीब दोस्ती बनाई। उनका मकसद हमुनाप्तरा किसी और से पहले पहुंचना। दौड़ शुरू हो गई थी। वो खतरनाक रेगिस्तान में सफर करते रहे, नक्शे और सितारों के सहारे। उन्हें पता नहीं था वो एक जाल में फंस रहे थे। इम्होटेप का श्राप अपना काम शुरू कर चुका था। भाग 8, जागृति। उन्हें कब्र मिल गई, बदलती रेत के नीचे छिपी हुई। हवा ठंडी हो गई, डर से भारी। पत्थर पर लिखी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वो अंदर चले गए। एवलिन ने दिल उत्साह और डर से धड़कता हुआ चाबी का इस्तेमाल किया। पुराना ताला खुल गया, कब्र का सन्नाटा टूट गया। उन्होंने मम्मी को जगा दिया था। इम्होटेप, उसका शरीर समय से बर्बाद, अपने ताबूत से उठा। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से जल रही थीं। हजारों साल पहले दिया गया उसका श्राप कमरे में गूंजा। भाग 9, इम्होटेप का आतंकराज। इम्होटेप कमजोर था। हजारों साल कैद रहने से उसकी ताकत कम हो गई थी। उसे अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत थी और वो जानता था कि कैसे। वो दुनिया पर आफतें लाएगा। वो उन लोगों की बलि देगा जिन्होंने उसकी नींद में खलल डाला था। वो उनकी जीवन शक्ति का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करेगा। वो एक भगवान बनेगा। लेकिन इम्होटेप का एक आखिरी मकसद था। वो अपनी प्यारी अंकसुनामून को जिंदा करेगा और उसने उसके रूह के लिए एकदम सही शरीर चुना था, एवलिन कार्नाहान। भाग 10, पुराना ज्ञान, नया साहस। एवलिन डर कर इम्होटेप की योजना समझ गई। वो उसके खराब खेल में मोहरा नहीं बनेगी। वो लड़ेगी पुराने ज्ञान और अपने समय के हथियारों का इस्तेमाल करके। रिक, एवलिन के प्रति उसकी वफादारी अटूट, उसके साथ खड़ा था। उसने कई खतरों का सामना किया था, लेकिन ऐसा कोई नहीं। साथ मिलकर वो इम्होटेप का सामना करेंगे। वो लड़े पुराने ज्ञान और नए हथियारों का इस्तेमाल करके। जोनाथन अपनी डरपोक तबीयत के बावजूद, हैरानी की बात है कि काम का साबित हुआ। भाग 11, खंडहरों के बीच प्यार। आखिरी लड़ाई इम्होटेप के मंदिर में हुई। यह मंदिर जो कभी महानता का प्रतीक था, अब एक भयानक युद्ध का मैदान बन गया था। एवलिन और रिक एक पुराने जादू की किताब के शब्दों के सहारे इम्होटेप को वापस अंधेरे में भेजने की तैयारी कर रहे थे। किताब के पन्ने पीले और नाजुक थे, लेकिन उसमें छुपे शब्दों में अपार शक्ति थी। ये रस्म खतरनाक थी, जोखिम से भरी। हर मंत्र, हर कदम उन्हें मौत के करीब ले जा सकता था। एक गलत कदम और वो इम्होटेप की ताकत से खत्म हो जाएंगे। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। वे जानते थे कि अगर वे असफल हुए तो दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। दुनिया का नसीब अधर में लटका हुआ था। हर क्षण महत्वपूर्ण था और हर निर्णय का परिणाम दूरगामी हो सकता था। रस्म से उसकी ताकत घटते देख इम्होटेप गुस्से से दहाड़ा। उसकी आंखों में आग थी और उसकी दहाड़ से मंदिर की दीवारें हिल गईं। उसका शरीर टूट गया। उसकी रूह वापस पाताल लोक में चली गई। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। श्राप टूट गया। दुनिया सुरक्षित थी। एक भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया था। रिक और एवलिन, उनके चेहरे सुबह की सुनहरी रोशनी से जगमगाते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके चेहरों पर थकान के बावजूद एक संतोष की झलक थी। उन्होंने साथ मिलकर मौत का सामना किया था और जीत हासिल की थी। उनकी आंखों में एक नई चमक थी जो उनके साहस और दृढ़ता की गवाही दे रही थी। उनके बीच एक रिश्ता बन गया था, आग में बना और लड़ाई में परखा हुआ। यह रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। उनका रोमांच खत्म हो गया था, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। लेकिन उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी। उनके सामने एक नई दुनिया थी और अनगिनत संभावनाएं।